हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अपडेट विथ इंग्लिश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टोरी है विजिट टू द जू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को और समझते हैं ग्रामर के स्ट्रक्चर्स एंड वोकैब को। लेट्स स्टार्ट। जॉय एंड ओलिवर आर ट्रू फ्रेंड। जॉय और ओलिवर जो हैं वो दो दोस्त हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर, दे बोथ स्टडी इन क्लास सेकेंड। वे दोनों पढ़ते हैं क्लास सेकेंड में। टुडे दे आर गोइंग टू द जू विद देयर क्लासमेट। और आज वो जा रहे हैं जू अपने क्लासमेट्स के साथ, यानी सहपाठियों के साथ। सो दे आर वेरी हैप्पी, इसलिए वो बहुत खुश हैं। देयर टीचर मिसेस खन्ना इज ऑल्सो विद दैम। और उनकी टीचर जिनका नाम मिसेस खन्ना है वो उनके साथ है। दैम यानी बच्चों के साथ है, क्लास के साथ है। ओके, तो देखिए मिसेस खन्ना क्या कह रही है। वेट फॉर मी नियर द गेट चिल्ड्रन, आई विल बाय द टिकट्स एंड टिकट काउंटर। तो मिसेस खन्ना कह रही है कि मेरे लिए इंतज़ार करो गेट के पास, मैं टिकट काउंटर से टिकट खरीद कर आती हूँ। ठीक है, बाय मतलब होता है खरीदना। अब यहाँ पर जो स्टोरी है ये, क्योंकि ये स्टोरी नहीं है, ये कॉन्वर्सेशन है, इसलिए ये पास्ट में नहीं है। ठीक है, देख रहे हैं आप, फ्यूचर का भी यूज़ हुआ है। आई विल बाय फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रहा है। ठीक है, यहाँ फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पास्ट में ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। आफ्टर रिटर्निंग विथ टिकट्स, जैसे वो टिकट्स के साथ वापस आई, शी आस्क द चिल्ड्रन टू फॉलो हर इन लाइन। उसने बच्चों से कहा, टीचर ने बच्चों से कहा कि मेरे पीछे लाइन में आओ। ठीक है, आस्क है, एस लगा हुआ है, क्योंकि जब सिंगुलर होता है तो उसके साथ हम एस लगाते हैं या ई एस लगाते हैं। ये डिपेंड करता है कि किस टाइप में का वर्ब है। ठीक है, एस या ई एस लगाते हैं। तो शी है यानी सिंगुलर है, इसलिए हमने यहाँ पर एस का यूज़ किया है। आगे बढ़ते हैं। ओलिवर, लुक एट द ऐप, ही इज़ प्लेइंग विथ हिज बेबी। ओलिवर ने कहा कि ऐप को देखो, वो अपने बच्चे के साथ खेल रहा है। जॉय, लुक अ बॉय इज थ्रोइंग पॉपकॉर्न टुवर्ड्स हिम, द बेबी इज कैचिंग द कॉर्न। और जॉय कहता है कि देखो वो क्या कर रहा है, एक लड़का पॉपकॉर्न थ्रो कर रहा है उसकी तरफ, टुवर्ड्स यानी उसकी तरफ, और बेबी जो है यानी बच्चा जो है उसे पकड़ रहा है, कैचिंग द कॉर्न्स। फिर मिसेस खन्ना क्या कहती है, यू मस्ट नॉट थ्रो और गिव फूड टू द जू एनिमल्स, दैट अगेंस्ट द जू रूल्स। तो मिसेस खन्ना समझाती है बच्चों को कि तुम ना तो खाने को फेंको और ना दो, क्योंकि जू के रूल्स के हिसाब से ना तो आप जानवरों पे खाना फेंक सकते हो, ना आप उन्हें खाना दे सकते हो, क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटीज होती है कि वो आपको हर्ट कर दें, चोट पहुंचा दें, इसीलिए। ऑल्सो नेवर लाफ और टीज दैम। और साथ में ये भी समझा रही है बच्चों को कि ना तो उन्हें उन पर हंसो और ना उन्हें टीज करो, यानी ना चिढ़ाओ। तमन्ना क्या कहती है, तमन्ना एक स्टूडेंट का नाम है। वाई मैडम, वाई शुड वी नॉट टीज दैम। तो तमन्ना सेकंड क्लास की बच्ची है, छोटी बच्ची है, तो पूछती है मैम से कि क्यों मैम, हम उन्हें क्यों न चिढ़ाएं। तो मिसेस खन्ना कहती है, लुक माई चिल्ड्रन, एनिमल्स आर वेरी सेंसिटिव, दे फील अपसेट इफ वी टीज दैम और लाफ एट दैम। तो मिसेस खन्ना कहती है कि देखो बच्चा, जो एनिमल्स है बहुत सेंसिटिव यानी बहुत भावुक होते हैं, वो अपसेट हो जाएंगे, वो सैड फील करेंगे अगर हम उन पे हंसते हैं या उन्हें चिढ़ाते हैं। डू यू नो देर आर सम एनिमल्स दैट आर वेरी वॉइस लाइक चिंपैंजी, हॉर्स एटसेट्रा। तो वो कह रही है बच्चों से, क्या तुम जानते हो कुछ जानवर ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, जैसे कि चिंपैंजी है, हॉर्स है या फिर ऐप है। फिर ओलिवर क्या कहता है, आई वॉन्ट टू सी द लॉयन केज। ओलिवर कहता है कि मैं शेर की गुफा को देखना चाहता हूँ। जॉय, वेट वी विल गेट टू सी ऑल द एनिमल्स वन बाय वन। तो जॉय समझाता है कि रुको, हम देखेंगे सभी एनिमल्स को एक एक करके। ठीक है, हम लाइन से चलेंगे ताकि हम सबको देख सकें। तो यहाँ पर क्या है, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इसको वी विल लिखा जाएगा। ठीक है, आगे तमन्ना क्या कहती है, लुक एट द पिकॉक, इट इज डांसिंग। तमन्ना कहती है पिकॉक को देखो, ये नाच रहा है। मिसेस खन्ना, यस सी हाउ ब्यूटीफुल इट्स लुक। मिसेस खन्ना तो कहती है, हाँ देखो कितना सुंदर लग रहा है ये नाचते हुए। इट इज आवर नेशनल बर्ड, कम वी विल गो टू सी द हिप्पोपोटामस इन दैट पूल। तो कहती है, बच्चों को समझाती है कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, आओ हम हिप्पोपोटामस को देखने जाते हैं पुल में। जॉय, ही मस्ट बी फीलिंग कोल्ड इन द वाटर, हाउ कैन ही स्लीप इन वाटर। तो जॉय कहता है कि उसे पानी में ठंड लग रही होगी, वो पानी में कैसे सो सकता है। तो मिसेस खन्ना समझाती है, डोंट बी सो क्यूरियस,
आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। तो मिसेस खन्ना कहती है ज़्यादा उत्सुक मत हो, क्यूरियस मतलब उत्सुक, मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगी। तो फिर जॉय कहता है और हिपोपोटामस इज एन एक्वेटिक एनिमल। एक्वेटिक एनिमल क्या होते हैं? जो पानी में रहते हैं, ठीक है। ही हैज़ अ वेरी थिक स्किन, ही डज नॉट फील कोल्ड। तो जॉय समझाता है बच्चों को कि जो कुछ बच्चे समझदार भी होते हैं ना, इंटेलिजेंट भी होते हैं, तो उसमें से जॉय भी है कि हिपोपोटामस एक एक्वेटिक एनिमल है जो पानी में रहता है, उसकी स्किन बहुत थिक है, इसलिए उसे ठंड नहीं लगती। When he sleep he keeps his nose above the water to breath। और जब वो सोता है तो अपनी नाक को पानी से ऊपर रखता है ताकि वो सांस ले पाए। भले ही वो एक्वेटिक एनिमल होते हैं जो पानी में रहते हैं, पानी में रहते हैं, दैट मीन्स वो सांस लेते हैं पानी में। बट कुछ जानवर ऐसे भी हैं जो पानी में नहीं सांस ले पाते, जैसे कि इसमें से हिपोपोटामस भी है। लेकिन अगर हम फिश की बात करें तो फिश पानी के अंदर ही सांस लेती है। ओलिवर, hurry up, we still have to see the elephant, zebras, deer, bear, giraffes and snakes too। तो ओलिवर कहता है जल्दी करो, हमें भी देखने के लिए एलिफेंट, जिराफ, डियर, ठीक है, बियर्स, ये सब बाकी हैं, तो जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो मिस कर दें इन्हें। मिसेस खन्ना, ऑल राइट चिल्ड्रन, वी विल गो एंड सी ऑल द एनिमल्स, बट रिमेंबर डू नॉट थ्रो ईटेबल्स इन द केज। तो मिसेस खन्ना कहती है ठीक है बच्चों, चलो हम बाकी सभी जानवरों को देखने जाएं, लेकिन याद रखना कोई भी ईटेबल मतलब कोई भी खाने की चीज आप उनकी तरफ नहीं फेंकोगे, गुफा में नहीं फेंकोगे। तो वो वॉर्न करती है बच्चों को मिसेस खन्ना। सो ये आप उनकी कॉन्वर्सेशन होती है। तो बहुत ही अच्छी कॉन्वर्सेशन थी, ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं थे, ठीक है, बट फिर भी एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, क्लासमेट मतलब सहपाठी, फॉलो मतलब पीछे आना, रिटर्निंग यानी वापस, जैसे वो टिकट लेके वापस आ रही थी, ठीक है। थ्रोइंग मतलब होता है फेंकना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगर हम देखें, टीज यानी चिढ़ाना, अगेंस्ट मतलब उसके विरुद्ध, यानी जू के रूल्स के खिलाफ है, अगर आप खाना वाना फेंकोगे तो ये जू के रूल के खिलाफ है, ठीक है। सेंसिटिव यानी बहुत भावुक होते हैं। वाइज यानी समझदार, बुद्धिमान, इंटेलिजेंट आप कह सकते हैं, ठीक है। आगे और देखिए, एक्वेटिक मैंने समझा दिया, जो पानी में रहते हैं। हिपोपोटामस एक जानवर का नाम है, गेंडा, जिसे हिंदी में हम गेंडा बोलते हैं। ओके, सो दीज आर वोकैब। आई होप कॉन्वर्सेशन आपको अच्छी लगी हो, समझ में आया हो स्ट्रक्चर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।